Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 2 solution. This is a part 3 and today my topic is type of concentration. टाइप ऑफ कंसंट्रेशन में हमने इसके पहले जो सेकेंड पार्ट बने थे पार्ट 2 उसमें हमने टाइप ऑफ कंसंट्रेशन डिस्कस कर लिया था और इसमें टाइप ऑफ कंसंट्रेशन को ब्रीफली हम लोग डिस्कस करने वाले थे पार्ट 3 में। तो आइए हम चलते हैं टाइप ऑफ कंसंट्रेशन फर्स्ट में, जिसका नाम है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज डिनोटेड बाय W/W। तो व्हाट इज अ मास परसेंटेज? तो ये आप क्लास 11 से ही पढ़े होंगे, क्लास 11 में आपने इसको पढ़ा होगा। तो व्हाट इज द मास परसेंटेज? तो मास परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ग्राम dissolve in 100 gram of solution. 100 gram of solution is called mass percentage. तो इसका हम मास परसेंटेज को W/W से डिनोट करते हैं। तो मास परसेंटेज इक्वल टू, तो देखिए ये जब सॉल्यूट पार्टिकल क्या है ग्राम में, तो ग्राम मास का ही मास में ही इसको डिफाइन करते हैं। ग्राम मास के लिए ही यूज किया जाता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन का मास ही दिया है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट से मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 × 100। तो ये आपके लिए फार्मूला हो गया। तो इसको हम देखिएगा बहुत सिंपल है। अगर मास को हम W से डिनोट करें, अगर देखिएगा मास को हम W से डिनोट करें, देखिए मास परसेंटेज लिखते हैं, मास परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मास परसेंटेज अगर इसकी यूनिट हम W से यूनिट बोले हैं, इसको हम अगर W से मास है तो मास यानी कि वेट, मास है तो मास हमको W से डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी मास है तो इसको भी W से डिनोट करेंगे। तो W/W ये है ना, W/W यानी कि इसको हम इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो मास परसेंटेज को W/W से ही लिखा जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि कई किसी बुक में आएंगे, अगर बुक देखें तो यहाँ पे सॉल्यूट की बात नहीं किया जाता है, यहाँ पे पार्टिकल्स की बात करता है। तो कोई बात नहीं कि जिसका भी पूछे मास परसेंटेज सॉल्यूट का भी पूछा जा सकता है, सॉल्वेंट का भी पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन का भी मास परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो बात एक और आती है इसमें, यहाँ पे आप टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं और सबसे बेटर होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस पर क्वेश्चंस लगा दें, तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चंस लगा लेते हैं, समझ में आ जाता है। एक और चीज़ देख लीजिए इसमें, यूनिट ऑफ मास परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ मास परसेंटेज ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या बोर्ड लेवल के एग्जामिनेशन होता है, इस टाइप के यूनिट पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिट ऑफ मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज की यूनिट निकालेंगे तो सपोज ये भी मास है, ये भी मास है। अगर इसकी यूनिट ग्राम में है और इसकी भी यूनिट क्या है ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएंगे, यानी कि ये यूनिट लेस होगा। ग्राम से ग्राम कटेंगे तो 1 वैल्यू आएगी, यानी कि यूनिट लेस होगा, यानी कि मास परसेंटेज की यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में आते हैं कि ऐसे यूनिट लेस अमाउंट पूछ लेता है, तो मास परसेंटेज अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन में मास परसेंटेज दे सकते हैं। वैसे तो वॉल्यूम परसेंटेज भी यूनिट लेस में होता है, मोल फ्रैक्शन भी यूनिट लेस में होता है। तो इसके बाद जितने भी होते हैं सबके सब उनकी यूनिट होती है। तो हो गया। इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज
ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला CCl4 और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। दिस इज अ बेंजीन एंड दिस इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड्स if 22 gram of benzene dissolve in 122 gram of carbon tetrachloride क्लोराइड्स। ये तो ये मास परसेंट ऊपर लिखा हुआ है, मास परसेंटेज ही पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मास परसेंटेज आपका बेंजीन का भी कैलकुलेट करना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है, दोनों की मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो जो फार्मूला हमने बताया था, अभी हम बताए थे कि सॉल्यूट बहुत कम यूज किया जाता है, यहाँ पे हम मास ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हैं। वो पार्टिकल्स आपका या मास ऑफ कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। वो कंपोनेंट आपका सॉल्यूट भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है। और नीचे हमेशा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा। ऊपर आप चेंज कर सकते हैं या आप चाहें तो नीचे और भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला इसके लिए, इसकी यूनिटलेस होती है, आपको पता ही है। एक और लिख सकना चाहते हैं, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो इंटू 100 कर लेंगे। अगर इससे भी आपकी बात नहीं बन पा रही है तो एक और आप ले सकते हैं कि मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ component present in solution upon total mass of solution। अब परसेंटेज है तो इंटू क्या करेंगे 100 इंटू 100। तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है। तो देखा जाए तो सबसे बेटर फार्मूला आपका ये नीचे वाला तीसरा वाला ही सबसे बेटर फार्मूला आपका बन जाता है। ये तीसरा वाला आप उसे कोई गलत थोड़ी है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट दिया गया है तो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट भी हो सकते हैं और सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे केवल सॉल्यूट के बारे में बोला गया है, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट के बारे में बोला गया है। तो इसीलिए मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट के थ्रू मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करेंगे, ये सबसे बेटर होगा। वैसे आप ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप अपनी बुकें देखेंगे तो बुकों में मैक्सिमम यही फार्मूला लिखा हुआ है, ये और भी जो रेफरेंस की बुकें हैं उसमें मैक्सिमम ये वाला फार्मूला आपको लिखा हुआ है। तो ये आपका फार्मूला है। जब इसी फार्मूला का ज़्यादा यूज़ कीजिएगा जब कंपोनेंट दे दिया गया है, तो कंपोनेंट यहाँ पे सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो इसी से हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए तो देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन यूज करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमको मास ऑफ बेंजीन दिया है, मास ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन यानी कि फार्मूला क्या है C6H6, इसकी वैल्यू दिया है 22 ग्राम। तो ग्राम है तो मास ही होगा, मास ऑफ बेंजीन दिया है। अब दिया है अगला गिवन दिया है मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको CCl4 के नाम से जानते हैं, इसकी वैल्यू 122 ग्राम दिया हुआ है। यानी कि ये दोनों कंपोनेंट हैं जो सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व। देखिए दोनों मतलब बेंजीन क्या है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर क्या है, डिजॉल्व है। यहाँ पे लिखा है 122 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व है। तो दोनों डिजॉल्व होंगे तो सोल्यूशन बनाएंगे। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि 22 प्लस 122 इक्वल टू 144 ग्राम। ये हमारे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आया। अब हमको पूछा क्या है, पूछा है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब हमें पूछा क्या है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मास पूछा है तो हम बेंजीन को मास को ऊपर रखेंगे, तो मास ऑफ बेंजीन इन अपान टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी कि जिसका पूछे उसको ऊपर रखना है और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। अगर हमको CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना होगा तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी कि मास परसेंटेज अगर बेंजीन हम निकालने पहले तो बेंजीन का निकालेंगे तो मास ऑफ बेंजीन देखिए, मास ऑफ बेंजीन 122 ग्राम दिया है अपन, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो जो जितना इसमें कंपोनेंट मिक्स होते हैं सबको ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। तो देखिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें कितना, 144, यानी कि 144 ग्राम, ये भी ग्राम है और ये भी क्या है, ग्राम में है, और इंटू क्या है, 100 है। तो ये करेंगे तो देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, काट पीट सकते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, ये तो बहुत सिंपल, इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कि ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 15.28%। ये बेंजीन का मास परसेंटेज निकल गया, यानी कि उस सॉल्यूशन में बेंजीन कितना है, 15.28% है ये बेंजीन। अगर आपको अब ऐसे ही अगर फिर देखिए दिया हुआ है क्या, फिर इसके बाद पूछ रहा है कि बेंजीन के बाद पूछा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंटेज निकालना है, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप, इसको इरेज कर रहे हैं ऊपर से, देखिए यहाँ से ऊपर ही कर लेते हैं ये, देखिए तो ऐसे मास ऑफ बेंजीन निकल गया। अब हमको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, इसका निकालना है। तो जिसका पूछे उसी का मास को ऊपर रखना है, तो इसका हो जाएगा मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो जाएगा। तो देखिए तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी हम गिवन किए थे 122 आया था, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए नीचे लिखा भी है 144 इंटू 100। तो ये वैल्यू इसको भी कट पीट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 84.72%। ये तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर कहने का मतलब अब ये जो कोई ज़रूरी नहीं था कि हम ये सब इतना कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मास परसेंटेज में टोटल सोल्यूशन आपका 100% का होता है और उस 100% में से आपको पता चल गया है कि बेंजीन का मास इतना है। तो अब हम चाहें तो हम डायरेक्ट इसको ना लिख के हमको डायरेक्ट हम इसके जगह पर लिख सकते थे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको CCl4 पढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। ये हो जाएगा हमारी टोटल सोल्यूशन 100% का होता है, माइनस बेंजीन का निकल गया तो बेंजीन का इसमें माइनस कर दीजिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 84.72%। देखिए ऐसे भी निकल के आ गया, इस फार्मूले पर भी पुटअप किए तो आ गया था, या 100 में से डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आपका मन जिसे चाहे वैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर
ये हो गया और आपका एक आंसर ये हो गया। अगर दोनों को, अब आपने आंसर आप खुद चेक कर सकते हैं, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो आपका वैल्यू 100 आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 वैल्यू आएंगे। आप ऐड करके चेक कर ले सकते हैं। यहाँ पे दिया है 84.72 और एक का आया 15.28 है। देखिए 8 to 10 और 279 1 कैरी 10 459 1 कैरी 10 8191 10। देखिए 100 ग्राम आ गया, यानी कि आपका आंसर क्या है, सही है, यानी कि इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो सेल्फ चेक कर सकते हैं। तो ये आपका निकल गया। इतनी हम आपको समझाने में टाइम लगा दिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं था, इजीली आप इसको समझ सकते थे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो आपका 2 आंसर हो जाएंगे। एक आंसर आपका बेंजीन का मास परसेंटेज 15.28 ग्राम पर 15.28 और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज हो जाएगा 84.72% ये हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा होगा वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा होगा हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इसको V/V से डिनोट करते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे कि मास परसेंटेज था। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज दोनों के दोनों सेम ही हैं, बस मास परसेंटेज में मास का यूज़ करते हैं और वॉल्यूम परसेंटेज में हम मास की जगह पे वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं वैसे ही जैसे उसको डिफाइन किए दिए थे। द नंबर ऑफ सॉल्यूट, इसी को ब्रैकेट में लिख सकते हैं आर सॉल्वेंट इन मोल इन ml ml मतलब मिलीग्राम, ml का मतलब मिलीग्राम। यहाँ पे हम इन ml यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूट आर सॉल्वेंट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml of solution are called वॉल्यूम परसेंटेज। इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसको डिनोट करते हैं V/V से। तो इसको और एक और डिफाइन कर लीजिए। द नंबर ऑफ सॉल्यूट आर सॉल्वेंट या द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऐसे लिख सकते हैं। कंपोनेंट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हूबहू ऐसे ही है जैसे कि मास परसेंटेज हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज का अगर मैं फार्मूला जनरेट करूँ तो वॉल्यूम परसेंटेज इसको V/V से हम डिनोट करते हैं। ये वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, देखिए ml है तो ml यानी कि वॉल्यूम ही ml यूज करते हैं, ml लीटर लीटर सब वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट आर सॉल्वेंट लिख सकते हैं, सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सो मतलब सेम वैसे ही है जैसे मास परसेंटेज था। यूनिट है तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू यूनिटलेस, यानी कि क्या होते हैं यूनिटलेस होती है। इसकी भी यूनिट नहीं थी। अगर मान लेते हैं वॉल्यूम ये भी ml में ये भी ml में, तो ml से ml कट जाएंगे, ये भी लीटर में ये भी लीटर में, तो लीटर से लीटर कट जाएंगे, तो इसकी यूनिट नहीं आएगी। तो आई होप आपको समझ में आता है। और इसके भी क्वेश्चंस वैसे ही होंगे जैसे मास परसेंटेज की होती हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे।